दोस्तों, क्या आपके बच्चे की एज 16 साल या उससे कम है और वो कोचिंग क्लास जाता है? अगर हाँ, then this video is for you, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है और एंड तक पूरा देखना है, क्योंकि यह है आपका अपना चैनल, नाम है लैपटेक इनोवेशन। नमस्कार दोस्तों, लैपटेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको पता है, हाल ही में भारत सरकार ने देश भर के कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के अनुसार देश का कोई भी कोचिंग संस्थान अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने यहां एडमिशन नहीं दे सकता। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, ये देश के सभी कोचिंग संस्थानों के लिए थोड़ा सा झटका टाइप है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब तक देश के कोचिंग सेंटर्स में 10वीं और 12वीं के पहले की कक्षा के बच्चे भी दाखिला ले सकते थे। बहुत जगहों पर 8वीं और 9वीं कक्षा के बच्चे भी कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा करते थे। इसके पीछे दोस्तों कई प्रकार से बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही थी। ये कोचिंग सेंटर्स बड़े बड़े लुभावने एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन के जरिए अपने जाल में पेरेंट्स को और बच्चों को फंसा लिया करते थे। अच्छी शिक्षा और मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर पेरेंट्स से मनमानी फीस वसूल करते थे। दोस्तों, भयंकर फीस तो कोचिंग सेंटर्स लेते ही थे, लेकिन राजस्थान के कोटा जैसे शहर से दबाव के कारण स्टूडेंट्स द्वारा आत्महत्याएं की जाने की खबरें भी आने लगी और दिल्ली में तो एक संस्थान में आग लगने की घटना भी हुई। इस तरह की जानलेवा हादसों ने सरकार की नींद हराम कर दी है और सरकार ठोस और कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर हो गई। दोस्तों, सरकार की आंख भले ही देर से खुली हो, लेकिन खुली तो कम से कम। अब सरकार की नई गाइडलाइन से शिक्षा के नाम पर आधुनिक रूप से डकैती करने वाले संस्थानों पर नकेल कसने लगी है और पेरेंट्स को इनके मकड़ जाल से छुटकारा भी मिलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिलसिलेवार रूप से कोचिंग सेंटर्स के बारे में प्रकाश डालेंगे और सरकार की नई गाइडलाइंस के बारे में भी विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा हम कोचिंग सेंटर्स के इतिहास और वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही कोचिंग सेंटर से होने वाले फायदे और नुकसान और कोटा में हो रहे फाउंडेशन क्लासेस के बारे में भी गहराई से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हाँ, आखिरी में अपना कमेंट देना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लें कि आखिर कोचिंग सेंटर किसे कहते हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई। आपको यह भी जानना जरूरी है कि कोचिंग सेंटर और ट्यूशन क्लासेस में बहुत बड़ा अंतर होता है। आपको बता दें कि कोच शब्द का पहला उपयोग सन 1830 के आसपास ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षक के लिए किया गया, जो छात्र को परीक्षा की तैयारी के लिए मार्गदर्शन करता था। दोस्तों, इस तरह कोचिंग शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में होने लगा। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में 1830 के दशक में अंग्रेजों द्वारा कोचिंग की शुरुआत की गई। दोस्तों, माना जाता है कि तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बिहार तथा बंगाल की स्कूली शिक्षा व्यवस्था के अध्ययन में एक ईसाई प्रचारक और शिक्षाविद विलियम एडम को कोच नियुक्त किया था। तो दोस्तों, ये था कोचिंग का इतिहास और अब हम बताते हैं कि कोचिंग सेंटर्स किसको कहते हैं। तो आपको जानना जरूरी है कि कोचिंग सेंटर उसे कहते हैं दोस्तों जहां प्रतियोगी परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी की जाती है, जैसा कि आपने सुना ही होगा एसएससी, सीडीएस, एनडीए, आईबीपीएस, नीट, जेईई, आईएएस, सीटीईटी, क्लैट इत्यादि। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में लगभग 300 से भी ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम्स और 50 से ज्यादा कॉम्पिटिटिव यानी कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स भारत सरकार द्वारा कंडक्ट यानी कि संचालित की जाती है। कोचिंग सेंटर्स में इन्हीं एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। कोचिंग सेंटर्स में हर परीक्षा की तैयारी कराने के लिए अनुभवी विशेषज्ञ होते हैं, जो स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से सिखाते हैं कि किस तरह से एग्जाम्स के पेपर्स को सरलता के साथ में सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर कम समय में ज्यादा प्रश्नों को हल करने के स्मार्ट गुण सिखाए जाते हैं। वही दोस्तों, ट्यूशन क्लासेस की बात करें तो ट्यूशन क्लासेस में स्कूल के जो विषय होते हैं उनके अनुसार पढ़ाई कराई जाती है। ट्यूशन क्लासेस में केजी से लेकर किसी भी क्लास के लिए दाखिला लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था अंतर कोचिंग क्लासेस और ट्यूशन क्लासेस का, जो आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि आखिर सरकार की नई गाइडलाइंस क्या है
और इस गाइडलाइन से आप पर और कोचिंग संस्थानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बता दें कि यदि आपके बच्चे ने कम से कम 10वीं कक्षा पास नहीं की है या उसकी उम्र 16 साल से कम है तो फिर कोचिंग सेंटर में उसका दाखिला नहीं हो सकेगा। पहले क्या होता था, 6th, 7th या फिर 8वीं के बच्चे भी इन संस्थानों में एडमिशन ले लेते थे। अब इस पर लगाम लगेगी। वहीं नई गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग संस्थान अब अच्छे नंबर या रैंक की गारंटी देने वाले भ्रमिक विज्ञापन जो हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। पहले आपने देखा होगा कि अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते थे, शहर के चौराहे पर ये बड़े बड़े पोस्टर, हाँ, जहां पर इस बच्चे ने हमारे इंस्टीट्यूट से सीख के फलां रैंक हासिल कर ली। अब इन चीजों पर भी नकेल कसी जाएगी। आपको बताना जरूरी है कि नई गाइडलाइन से अब देश में बढ़ती हुई कोचिंग संस्थानों की संख्या को कंट्रोल किया जा सकेगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोचिंग संस्थानों में ट्यूटर की योग्यता कम से कम ग्रेजुएट होना अनिवार्य है और इसके अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को ट्यूटर नहीं रखा जा सकता। और हाँ, ये भी जान लें कि अब बिना काउंसलिंग सिस्टम के किसी कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। नई गाइडलाइंस में फीस को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। संस्थानों से उचित फीस लेने के लिए कहा गया है। मनमाने तरीके से कोई संस्थान फीस नहीं बढ़ा सकते। पहले संस्थान फीस के नाम पर लाखों रुपए वसूल लेते थे, अब इस पर भी लगाम लगेगी। इसके अलावा जो भी फीस भरी जाएगी उसकी रसीद यानी कि रिसीट जारी करनी होगी। और सबसे खास बात दोस्तों आपके लिए फायदेमंद है, वो है फीस में रिफंड का भी जिक्र है। अगर कोई छात्र कोर्स पूरा होने से पहले कोचिंग सेंटर छोड़ना चाहता है तो उसे पूरी फीस देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि मजबूर नहीं किया जाएगा। नई गाइडलाइंस में कोचिंग संस्थाओं के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया गया है दोस्तों। इसके तहत प्रति छात्र न्यूनतम स्थान जरूरी है, सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा भी होनी चाहिए, बिजली के उपकरण ठीक से काम करने चाहिए, वेंटिलेशन, रोशनी की व्यवस्था और स्वच्छ पानी उपलब्ध होना जरूरी है। और हाँ, सरकार की ये नई गाइडलाइन उन सभी संस्थानों पर लागू होगी जिसमें कम से कम 50 यानी कि 50 छात्र पढ़ते हैं। और इस गाइडलाइन में कहा गया है कि क्लास समय पर पूरी होनी चाहिए और स्कूल टाइमिंग के साथ टकराव नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस गाइडलाइन से कई तरह से फायदे होंगे। खासकर तनाव की स्थिति में उनके पास काउंसलिंग के लिए एक आधिकारिक व्यक्ति होगा। दोस्तों, अब 50 बच्चों से ज्यादा की क्षमता वाले जो भी कोचिंग सेंटर अभी बिन रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं उन्हें 3 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एक रजिस्ट्रेशन कितने समय तक मान्य रहेगा इसका फैसला राज्य सरकारें करेंगी। आपको बताना जरूरी है कि कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन के लिए हर राज्य सरकार एक वेब पोर्टल बनाएगी जिसमें आवेदन करके सेंटर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा अब हर सेंटर को भी अपना एक पोर्टल बनाना होगा। और सबसे खास बात जो इस नई गाइडलाइन में है दोस्तों वो ये है कि सरकार की नई गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजस्थान के कोटा शहर की, जो कोचिंग संस्थानों के मामले में पूरे देश में फेमस है। क्या आपको पता है कोटा में कई संस्थान कैरियर बनाने के सपने छोटी उम्र के बच्चों को देने लगते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के कई संस्थान से फाउंडेशन कोर्स के लिए क्लास 6 से ही बच्चों को दाखिला दे रहे थे। इतनी छोटी उम्र के यहाँ लगभग 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे। यहाँ बच्चों की छोटी उम्र से प्रतिभा को निखारने के सपने दिखाए जाते थे। आपको ये भी जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि कोटा में कई संस्थान में फाउंडेशन कोर्स के नाम पर जेईई, नीट यूजी, सीए क्लास से 6 से 10 KVPY NTAC प्री नर्चर एंड कैरियर फाउंडेशन कक्षा 8 से 10 के लिए चलाई जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं और कक्षा 12वीं पाठ्यक्रम की तैयारी के लिए यहाँ बेस्ट प्लेटफॉर्म के नाम पर बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। इन्हीं सपनों के दबाव में बच्चे अपना बचपन खोने लगते हैं और भयंकर तनाव के कारण आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। आज भी कोटा से स्टूडेंट्स द्वारा आत्महत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं दोस्तों, जो बहुत चिंतनीय विषय है देश के भविष्य के लिए। वहीं दोस्तों, सरकार के नई गाइडलाइन ने पेरेंट्स की उलझनें भी बढ़ा दी है। उनके मन में कई सवाल खड़े होने लगे हैं। वजह भी वाजिब है।
ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा सीधा मसला है। वहीं इसकी सफाई देते हुए देश के शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि बच्चों के बीच आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी, आग लगने की घटनाएं, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी और पढ़ाने के तरीकों से जुड़ी शिकायतें मिलने के बाद ये कदम उठाए गए हैं। चलते चलते दोस्तों, आपको ये बताना जरूरी है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति के 2015 के अनुमान के अनुसार कोचिंग संस्थानों का वार्षिक राजस्व 24,000 करोड़ रुपए था। एक ग्लोबल रिसर्च फर्म की माने तो मौजूदा समय में भारत के कोचिंग उद्योग का बाजार राजस्व तकरीबन 58,088 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इस इंडस्ट्री के 2028 तक 1,33,955 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान है। दोस्तों, माता पिता कोचिंग संस्थानों को अपने बच्चों के लिए प्रतिस्पर्धा में खड़े होने, परिवार की सामाजिक स्थिति को सुधारने और नौकरियों के खेल में महारत हासिल करने का एकमात्र तरीके के रूप में देखते हैं। शिक्षकों के लिए भी प्राइवेट ट्यूशन लेना एक लुभावने बिजनेस में बदलता जा रहा है। शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक भी चिंतित हैं। वो इस इंडस्ट्री का अध्ययन करने के लिए बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण की मांग कर रहे हैं, खासकर स्कूल स्तर पर जहां किंडरगार्टन के बच्चे निजी ट्यूशन पर निर्भर हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कोचिंग सेंटर्स के लिए सरकार की नई गाइडलाइंस के बारे में। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, डिटेल्ड है, तो आप जल्दी से इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी कि लैपटेक चैनल के साथ में। और हाँ, लाइक के बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन जो दिख रहा है ना, उसको प्लीज प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।